तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो स्वागत है आपका 8th एपिसोड में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नीचे जो है कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। और हो सकता है कि वीडियो के बीच में आपको थोड़ी बहुत आवाजें आ सकती हैं, उनके लिए मुझे माफ कीजिएगा। ये आवाज इसलिए आती है क्योंकि मैं वीडियो बाहर खड़े होकर बनाता हूँ। मुझे वीडियो बाहर खड़े होकर इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि मेरे पास खुद का रूम नहीं है यहाँ जो है वीडियो बनाने के लिए। इसलिए प्लीज मुझे माफ कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में एक बंदा बोल रहा होता है कि चलो तुम्हारी रिपोर्टिंग को सुन लिया जाए। यहीं पे जो लड़की होती है ये बोलती है कि जो PN प्लेयर है वो जो है काफी अच्छे से खेल रहा है। जो दूसरा बंदा है ये बोलता है कि हमें जो है यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहिए उस बंदे का जिसकी वजह से इसको जो है यहाँ पे तीर चलाना आ गया सही से। तभी यहाँ पे लड़की बोलती है कि जो PN1 है वो जो है काफी ज्यादा बोर हो रहा है। यहीं पे जो ये बंदा होता है ये बोलता है ठीक है चलो हम लोग बाहर घूम के आते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें जो अर्थ को दिखाया जाता है। वहाँ पे जो उसके सारे मेंबर खड़े होते हैं। जेफी अर्थ को बोलता है कि तुम जो यहाँ पे आए उसके लिए शुक्रिया। तो यहाँ पे अर्थ बोलता है तुमने मुझे बुलाया तो मुझे तो आना ही था। फिर जेफी बोलता है कि यहाँ पे 2 बंदे जो है छुट्टी पे है, वो जल्द ही आ जाएंगे। जिसके बाद अर्थ बोलता है लेकिन सिर्फ मिली ही एक जो है हीलर रह गई, क्या ये सही रहेगा। मिली बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हमें जो है एक नया मेंबर यहाँ पे जो है ज्वाइन करने वाला है और वो भी जो है हीलर रहेगा। उसके बाद अर्थ बोलता है कि मैंने आज तक किसी नए मेंबर को तो देखा ही नहीं था। जेफी बोलता है मुझे माफ करना, मैं जो तुम्हें बताना भूल गया था। अर्थ बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने मुझे बता ही दिया दोबारा। यहीं पे जो टैंकर होता है ये बोलता है कि मैं नए प्लेयर के बारे में यहाँ पे जो तुम्हें कुछ बात बताने वाला हूँ। जो नया प्लेयर है वो जो है काफी ज्यादा रूड है। जो अर्थ होता है ये बोलता है कि ठीक है मैं जो हूँ यहाँ पे समझ गया हूँ तुम्हारी बातों को। फिर जो जेफी होता है ये बोलता है मुझे माफ करना, असल में आज के दिन में कोई भी जो हीलर था वो जो है फ्री नहीं था, फिर मुझे इस लड़की को ही लेके आना पड़ा। तभी ये लड़की बोलती है कि जेफी तुम जो लेट हो। यहाँ जेफी बोलता है कि तुम खुद लेट आई हो और मुझे लेट बोल रही हो। जेफी बोलता है कि इस लड़की का नाम एलिजा है, इसका पूरा नाम तो एलिजाबेथ है लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसे हम एलिजा कह सकते हैं। तभी जो जेफी होता है ये बोलता है कि तुम्हें जो है अर्थ से जो है माफी मांगनी चाहिए। तो ये बोलती है कि मैं नहीं मांगूंगी, वैसे भी मुझे ये जो बंदा है ये कुछ खास नहीं लग रहा है, इसके पास आखिरकार क्या पावर होगी। एलिजा बोलती है कि तुम जो हो चले जाओ, तुम जो खाम खा में मारे जाओगे यहाँ पे। अर्थ बोलता है तुम टेंशन मत लो, जब हम डेंजर के अंदर जाएंगे तो तुम देख लेना मैं जो कितने काम का हूँ और कितना बेकार हूँ। अर्थ यहाँ पे गुफा के अंदर आ जाता है और ये कहता है कि ये जो है खुला हुआ है यहाँ पे। तभी टैंकर कहता है कि अच्छा हुआ हम जो है तुम्हें अपनी टीम में ले आए। अर्थ बोलता है कि तुम लोगों को ध्यान से चलना पड़ेगा, अगर तुमने कोई गलत कदम रखा तो तुम यहाँ पे मारे जाओगे। तो ये बंदे बोलते ठीक है। जिसके बाद ये आगे जा रहे होते तो ये पहुंच जाते हैं 5th फ्लोर के ऊपर। यहाँ पे जो जेफी है ये बोल रहा होता है कि चलो खाने का टाइम हो गया। तभी यहाँ पे अर्थ बोलता है तुम पागल हो चुके हो क्या, अभी जो खाने का टाइम नहीं हुआ है। एलिजाबेथ बोलती है कि हमारे पास काफी ज्यादा कम टाइम है तो हमें जो है आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। जिसके बाद ये लोग कहते हैं ठीक है। यहाँ पे ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अर्थ बोलता है कि तुम लोग जो हो थोड़ा यहाँ पे ज्यादा केयरफुल हो जाना। एलिजाबेथ बोलती है क्या यहाँ पे कुछ डेंजर हो सकता है। तो अर्थ बोलता है कि हाँ यहाँ पे जो है डेंजर हो सकता है, यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो तुम्हें फ्रीज कर देगा, जिसके बाद तुम हिल नहीं सकती बिल्कुल भी, और जो तुम्हारा हथियार है वो जो है खुद यूज करके तुम्हें मार डालेगा। जो एलिजाबेथ होती है वो काफी डर जाती है। तो यहाँ पे जो जेफी होती है ये बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं जो हूँ यहाँ पे मैजिकल अटैक को जानती हूँ और जो फिजिकल अटैक है वो भी थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, तो तुम जो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। तो जो अर्थ होता है ये कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो आ रहे हैं। तो यहाँ जेफी पूछता है कि वो किस तरफ से आ रहे हैं। तो अर्थ बोलता है कि वो चारों तरफ से आ रहे हैं यहाँ पे। तो जेफी पूछता है कि वैसे क्या इस कमरे में कोई ट्रैप है। तो अर्थ बोलता है कि नहीं इस कमरे में कोई ट्रैप नहीं है। जिसके बाद जेफी कहता है ठीक है चलो हम लड़ाई करते हैं। अब ये लोग लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो मिली होती है ये बोलती है कि फाइनली मुझे जो है चांस मिल गया, अब स्पेल है उसका इस्तेमाल करने का। तो जो जेफी होता है ये बोलता है कितना अच्छा होता है कि मेरी जो स्वॉर्ड है वो जो है एक मैजिकल स्वॉर्ड होती है ताकि मैं मॉन्स्टर को काफी अच्छे से मार सकता। तो जो एलिजाबेथ होती है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कांप रही होती है। अर्थ बोलता है लगता है ये जो है काफी ज्यादा नर्वस हो रही है। तो जो अर्थ होता है वो जो होता है अपने मैजिक का यूज करता है यहाँ पे जो है मॉन्स्टर के ऊपर, और ये लोग यहाँ पे जो है लड़ाई करना शुरू कर देते हैं मॉन्स्टरों से। तो जो टैंकर होता है वो मॉन्स्टर को रोकने के लिए आगे आ जाता है। मॉन्स्टर टैंकर के ऊपर हमला कर देता है लेकिन एकदम से वो भाग जाता है। यहीं पे एक और मॉन्स्टर आता है टैंकर के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तभी एक लड़की आती है यहाँ पे और टैंकर को बचा लेती है। तो जो टैंकर होता है वो जो होता है यहाँ पे कब्जे में आ रहा होता है उस जहर के, यहाँ पे ये जो है पूरी बॉडी में फैला चुका होता है। अर्थ बोलता है कि जो टैंकर है वो जो है बिल्कुल भी अब नहीं हिल सकता है, हम ही लोगों को यहाँ पे जो है कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। जेफी यहाँ पे एलिजाबेथ को बोलता है कि टैंकर के ऊपर तुम जाके जो हीलिंग मैजिक है उसे यूज करो, लेकिन यहाँ पे जो एलिजाबेथ होती है वो
काफी ज्यादा डर चुकी होती है। मॉन्स्टर इसके पास आ चुका होता है। तो जो अर्थ होता है वो यहाँ पे आता है और ये एकदम से हमला कर देता है मॉन्स्टर के ऊपर एक केमिकल से, जिसके बाद एक रोशनी सी निकलती है और मॉन्स्टर यहाँ से जो है भाग जाते हैं। तभी जो एलिजाबेथ होती है वो आ जाती है और वो टैंकर को ठीक कर रही होती है। यहाँ पे यहीं पे जो एलिजाबेथ होती है ये बोलती है कि अगर तुम्हारे पास ये सब चीजें थी तो तुम जो स्टार्टिंग में क्यों नहीं यूज कर रहे थे। अर्थ बोलता है कि वो जो केमिकल था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। यहाँ पे एलिजाबेथ यहाँ बोलती है कि तुम काफी स्लो हो। तभी यहाँ पे जेफी होता है ये बोलता है कि तुम जो अर्थ की जो बुराई है उसे करना बंद कर दो। जेफी बोलती है कि मैं उसकी बुराई नहीं कर रही, जिसके बाद जो जेफी होती है वो सॉरी मांग रही होती है। अर्थ बोलता है कोई बात नहीं, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, तो तुम जो यहाँ पे सिर्फ हमें हील करने का काम करो। जिसके बाद जेफी काफी खुश हो जाती है और ये बोलती है ठीक है मैं जो तुम्हें हील करने का काम करूंगी। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे जेफी जो होता है अर्थ को दोबारा थैंक यू बोलता है। अर्थ बोलता है कोई बात नहीं। फिर जो जेफी होता है ये बोलता है ठीक है दोबारा मिलेंगे। जिसके बाद ये बोलने के बाद ये लोग चले जाते हैं। यहीं पे अर्थ जो न्यू स्किल होती है उसको देख रहा होता है। ये बोलता है कि न्यू स्किल के अंदर एक बो और एक जो तलवार मिली हुई है। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है। अर्थ बोलता है कि तुम कौन हो। तो यहाँ पे लड़की बोलती है तुम ही अर्थ हो ना। तो अर्थ देखता है कि इसके जो है लंबे लंबे कान है और यहाँ पे जो है इसके ड्रैगन वाले सिंग भी हैं। अर्थ कहता है कि हाँ मैं ही जो हूँ अर्थ हूँ। जिसके बाद ये कहते हैं कि आखिरकार तुम जो मुझे मिल गए हो। मैं जो फेरिस की जो क्वीन है उसकी जो छोटी बहन हूँ। अर्थ बोलता है इसके साथ डील करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अर्थ बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ हूँ, लेकिन आखिरकार तुम जो मुझे देखने क्यों आई हो। तो यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती है कि असल में मैं जो तुम्हारा टेस्ट लेने आई हुई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो तुम्हारे लिप्स होंगे वो जो है काफी ज्यादा टेस्टी होंगे। जिसके बाद यहाँ पे जो होता है अर्थ इसके सर पे एक डंडा मार देता है। अर्थ बोलता है कि अब मुझे पूरा यकीन हो गया तुम उस परी की ही बहन हो यहाँ पे। जिसके बाद ये लड़की दोबारा बोलती है कि मैं जो तुम्हारे हाथ का जो खाना है उसको भी जो टेस्ट करना चाहती हूँ। अर्थ बोलता है कि मुझे शॉपिंग पे जाना है, मेरे पास फ्री टाइम नहीं है। तो यहाँ लड़की बोलती है कोई बात नहीं तुम अपना सामान खरीद लो उसके बाद तुम बना देना। जिसके बाद जो अर्थ होता है वो आर्मर लेने के लिए यहाँ पे मर्चेंट के पास आया होता है और ये बोलता है कि ये तो काफी अच्छे आर्मर है। तो यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती है कि वैसे ये जो आर्मर है ये काफी ज्यादा अनोखे हैं, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि जो इंसान है वो जो है इस तरह की भी ड्राइंग बना सकता है यहाँ पे। तभी यहाँ पे दुकान की ओनर पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो अर्थ। तो अर्थ बोलता है कि मुझे जो है अपना सूट है उसे जो है चेंज करवाना है, तुम देखो चाहे इसको कि ये है कोई काम का रह गया है कि नहीं रह गया। लड़की बोलती है मुझे नहीं लगता कि ये सूट तुम्हारे किसी काम का रह गया है। यहाँ पे अर्थ कहता है कि मुझे पता था क्योंकि मैंने इस आर्मर के साथ बहुत सारे बैटल लड़ लिए हैं। अर्थ बोलता है ठीक है तुम मेरे लिए जो नया आर्मर है वो जो बना दो। उसके बाद यहाँ जो लड़की होती है बोलती ठीक है लेकिन तुम्हें जो है किस तरह का आर्मर चाहिए। तो यहाँ पे अर्थ कहता है कि मैं सुबह ही एक भालू को मारा है, तुम जो उसी का जो लेके यहाँ पे जो मेरे लिए एक सूट बना दो। जो लड़की होती है ये बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए उस सूट को बना देती हूँ, लेकिन तुम रॉ मटेरियल दे रहे हो तो इसलिए मैं तुम्हारे सस्ता बनाऊंगी। मैं जो तुम्हारे लिए 12,000 में उस सूट को पूरा बना दूंगी। जो फेरी की बहन होती है ये बोलती है कि तुम तो खाली हो गए चलो मेरे लिए तुम खाना बना दो। जिसके बाद हम देखते हैं अर्थ इसके लिए खाना बना रहा होता है। यहाँ पे जो लड़की होती है वो खाना खाती है और बोलती है खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है और ये 3 प्लेट खा जाती है। यहाँ पे अर्थ कहता है कि मैं सोचा नहीं था कि ये जो है 3 प्लेट खा जाएगी। फिर अर्थ यहाँ फेरी की बहन को बोलता है कि अगर तुम भी जो एक फेरी हो तो आगे चल के क्या तुम एक परी बनने वाली हो। तो यहाँ जो फेरी की बहन होती है ये बोलती है कि मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी, वैसे भी मैं तुम्हें अपना जो असली नाम है वो भी जो हूँ नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मुझे कोई नाम दे सकते हो। जिसके बाद अर्थ इसको टीना का नाम देता है। फिर जो टीना होती है ये बोलती है ठीक है तुम मुझे इस नाम से बुला सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक नया अपडेट आया हुआ होता है। यहीं पे जो ब्लैक होता है ये अर्थ से पूछ रहा होता है क्या तुमने जो अनाउंसमेंट हुआ था उसे सुना था। तो यहाँ पे अर्थ बोलता है कि हाँ मैंने सुना था। गेम के अकॉर्डिंग हमें जो अपनी स्किल है उसे भी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने गेम के अंदर एक हिडन प्लेस को खोल दिया है जो पहले से ही गेम के अंदर था। अब ये कहते हैं कि तुम जो यहाँ पे स्किल को सीखो बार बार और अपना जो लेवल है उसको अप करो, लेकिन बाकी स्किल को तुम जो थोड़ा कम सीखो। जो तुम्हारी मेन स्किल है उसको जो तुम ज्यादा सीखो, कि जैसे किसी को फाइटिंग करनी है तो फाइटिंग स्किल सीखेगा, जिसको मैजिक करना है वो मैजिक की स्किल सीखेगा। जिसके बाद हम अर्थ को देखते हैं जो यहाँ पे जो सूट होता है उसको लेने के लिए आया होता है और ये बोलता है कि सूट तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तो यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें जो ये काम पसंद आया, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। यहीं पे लड़की पूछती है कि वैसे तुम पुराने सूट का क्या करने वाले हो, क्या तुम उसे फेंकोगे? अगर तुम्हें उसे फेंकना है तो मुझे दे देना उसको पीस। अर्थ बोलता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे पता है कि उसे कैसे खत्म करना है। लड़की बोलती है ठीक है, जैसे तुमने पुराने सूट को संभाल के
रखा था वैसे तुम नए सूट को ही संभाल कर रखना। यहाँ पे अर्थ बोलता है कि असल में हम जो है चीजों को छू सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो लोग चीज बनाते हैं उनको जो है ज्यादा प्यार होता है उन चीजों से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अर्थ के पास यहाँ पे बहुत सारी जो फेरीज होती है वो आई होती है और यहाँ पे जो क्वीन फेरी होती है वो भी आई होती है। यहाँ पे क्वीन फेरी बोलते है कि मैं जो तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। असल में यहाँ पे जो है तुम किसी भी फेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अर्थ बोलता है क्या हुआ, किसी फेरी को मुझसे जो है कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पे जो फेरी होती है ये बोलती है कि नहीं, यहाँ पे सही फेरी तुमसे प्यार करती है, लेकिन एक दिन यहाँ पे जो है मेरी जो कंट्री है उसका 80% जो पॉपुलेशन है वो जो है मेरे गेट के बाहर आकर खड़ा हो गया था और वो सभी चाहते हैं कि तुम उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पे जो फेरी होती है ये बोलती है कि मैं कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मैंने कहा कि कोई भी जो है तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अर्थ बोलता है ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया है। क्वीन बोलती है मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई फेरी नहीं होगी तो तुम्हारा जो बैटल राउंड है वो जो है कितना मुश्किल रहने वाली है, तुम्हारा जो जर्नी है वो कितनी मुश्किल रहने वाली है, इसलिए मैं जो तुम्हें यहाँ पे जो कुछ स्किल को देती हूँ, तुम जो स्किल को यहाँ पे ले लो, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा लो। जिसके बाद ये जो है अर्थ का जो हाथ होता है उसको अपने हाथ में ले लेती हैं और ये बोलती हैं कि मैं जो तुम्हें पावर दे रही हूँ जो 21 फेरी रूल है, और दूसरा जो है वो जो है बलिदान बो का पावर है। इस वाले पावर को तुम थोड़ा ध्यान से यूज करना, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। जब तुम इस पावर का यूज कर रहे हो तो तुम्हें जो है बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, अगर तुम्हारा ध्यान भटका तो तुम भी जो भटक जाओगे। अर्थ बोलता है ठीक है मैं समझ गया हूँ, मैं जो यहाँ पे जो बलिदान बो है उसका जो है बहुत ज्यादा ही कम यूज करूंगा। क्वीन बोलती है कि तुम जो है इस बात को किसी को मत बताना। यहाँ अर्थ बोलता है ठीक है। जिसके बाद हम एक नए अपडेट के बारे में सुनते हैं जहाँ पे जो फेरिस किंगडम का जो रास्ता है वो जो है खुल गया सभी एडवेंचर के लिए। यहाँ पे अर्थ काफी खुश हो जाता है, ये बोलता है कि मैं जो फाइनली जो फेरी किंगडम है उसमें जो जाने वाली। फेरी बोलती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम जो वहाँ पे आओगे तो मैं जो तुम्हारा बहुत अच्छा जो है वेलकम करूंगी, मुझे जो है तुम्हारा इंतजार रहेगा वहाँ पे आने का। अर्थ बोलता है कि मैं तुम सभी को यहाँ पे जो कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। जिसके बाद ये सभी को यहाँ पे खाना देता है। यहाँ पे जो फेरी होती है ये बोलती है तुम्हारा शुक्रिया इन खानों के लिए। अर्थ यहाँ पे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें मिलूंगा अगली बार जो फेरिस किंगडम है वहाँ पे। तो यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो में थोड़ी बहुत आवाजें अटक के आई होंगी तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है ठंडी काफी ज्यादा बढ़ गई है और मैं बाहर खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफी ठंड लग रही है। इसकी वजह से मेरी जो आवाजें है वो थोड़ी बहुत अटक अटक के आ रही हैं, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। और भाई को सपोर्ट करने के लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।